हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो चलिए, हमारी 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी तीसरी सीरीज़ है जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए, आज की जो सीरीज़ में हम नए क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे इलास्टिक लिमिट और जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन का सब्जेक्ट रहता है सॉम का, उससे रिलेटेड होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि द लॉ विच स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट इज़ नोन एज। इसमें आपके ऑप्शन है ए बर्नौली लॉ, बी हुक्स लॉ, सी स्ट्रेस लॉ, डी पॉइजन्स लॉ। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है जिसे सिग्मा बोलते हैं, वो प्रोपोर्शनल टू होगा हमारे शियर स्ट्रेन के। कुछ इस तरीके से ये एक टर्म होती है हुक्स लॉ की, तो वो कुछ है। तो ये भी ये बता रहा है कि जो लिमिट स्ट्रेन है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है कि हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस व्हेन अ मटेरियल लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ इलास्टिक लिमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पूछे कि इलास्टिक कांस्टेंट, अगर इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अगर वो हमें मालूम होगी, जैसे आपके अलग अलग टर्म्स आते हैं, मॉडुलस ऑफ डी आ गया, कुछ भी अलग अलग टर्म्स होती है ना, उसमें अगर आपको एक चीज़ भी मालूम होगी या 2 चीज़ मालूम होगी, 3 चीज़ मालूम होगी, तो आप उससे अदर्स टर्म निकाल सकते हो। वो चीज़ होती है इंडिपेंडेंट, कि आपको वो टर्म मालूम है तो आप उससे उसके थ्रू अदर्स निकाल सकते हो। तो वो है हमारे, इसका जो सही आंसर है वो है 3। जो है इसमें 3 कौन कौन से होते हैं? 3 में एक तो यंग मॉडुलस हो गया, एक शियर मॉडुलस हो गया, एक हो गया बल्क मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है कि ये कोई मटेरियल है कुछ इस तरीके से, और इसको हम पुल कर रहे हैं, एक इस साइड से पुल कर रहा है, दूसरा इस साइड से पुल कर रहा है, और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है हमारे, मान लो कि 250 मेगापास्कल। ठीक है, 250 मेगापास्कल की लिमिट है। फिर इस लिमिट के बाद जो होता है वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो हमने 250 तक किया तो 250 तक तो मटेरियल का कुछ भी नहीं होगा। फिर 250 के बाद जैसे ही हमने किया तो ये जो मटेरियल होगा कुछ इस तरीके से, अगर डक्टाइल होगा मटेरियल तो लंबा होगा थोड़ा, फिर और पतला होगा, लंबा होगा, फिर और लंबा होगा, फिर कुछ इस तरीके से बिल्कुल ये यहाँ पर इसकी एंड पोजीशन देखो, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। फिर एक यहाँ से सडन ब्रेक नज़र आने लग जाएगा, और एट द एंड वो टूटता रहेगा। जो एट द एंड वाली जो कंडीशन होती है वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, जहाँ इस स्ट्रेस की वो स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जो कि आप ग्राफ देखते हो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो ये आप देख लीजिए ग्राफ है। और इसमें ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें एक तो प्रोपोर्शनल लिमिट वाला ग्राफ होता है, फिर एक थोड़ा सा उसमें अभाव होता है कुछ इस तरीके से यू, फिर ये अभाव होने के बाद तो नीचे जाता है, फिर ये सीधा जाता है ग्राफ, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर सडन ब्रेक आ जाता है। कुछ इस तरीके से जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होता है। और ये जो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, और इसके ऊपर जो होती है वो
इलास्टिक लिमिट होती है, तो इसके बाद यील्ड, अपर यील्ड पॉइंट, लो यील्ड पॉइंट, नेकिंग रीजन हो गया, और ये जो हो गया लास्ट वाला जो जहाँ से ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, जो उसमें जो स्ट्रेस होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों निकालते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली हम इसलिए निकालते हैं जैसे कि ये आपका अगर आपकी अल्टीमेट स्ट्रेस हो गई, मान लो या तो आपने कर लिया तो ये जो इसका ब्रेक होना लाजमी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है कि इस चीज़ को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, कि जिससे अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 होए तो 2 का क्या होगा कि 250 में 2 का भाग डिवाइड होगा, तो हमको उतना ही मटेरियल बनाना, उतने मतलब कि हम उतनी ही लिमिट रखेंगे, ज़्यादा लिमिट नहीं बताएंगे उसमें, तो इससे हमारा जो मटेरियल होगा वो ब्रेक कम होगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसी के लिए होता है। तो ये रेशियो किसका होगा? जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रेशियो होगा वो होगा हमारे, ये होगा रेशियो होगा अल्टीमेट स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस का जो है रेशियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि कितना वो परमिट कर रहा है स्ट्रेस, कि इतने स्ट्रेस तक वो परमिशन देता है, फिर उसके बाद वो ब्रेक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है कि व्हाट इज़ हुक्स लॉ फॉर 1D सिस्टम। 1D सिस्टम के लिए हुक्स लॉ क्या है? तो ये आपके ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड कॉरस्पेंडिंग स्ट्रेंथ। सेकंड कहता है कि द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड कॉरस्पेंडिंग स्ट्रेंथ। सी कहता है कि द रिलेशन बिटवीन लेटरल स्ट्रेंथ टू द कॉरस्पेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हुक्स लॉ तो पढ़ाई कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेंथ के इक्वल होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस टू कॉरस्पेंडिंग स्ट्रेस, जो कि हम यहाँ पे 1D सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉर 1D सिस्टम द स्ट्रेस विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन एंड लेटरल स्ट्रेस इज फॉर एन एरिया वाइल नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑफ ए लेंथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स ऑन, ये मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ तक होती है, कि कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से था। तो इसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि ये जो पॉइंट होता है, ये जो ग्राफ का ये टर्म होता है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कि जस्ट थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा डाउन जाता है तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट वो होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कम्प्लीटली जो होता है वो वर्क करता है हुक्स लॉ पर। तो इसने पूछा कि डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं हमको, कि एक तो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, या टाइप ऑफ लोडिंग पर, या टाइप ऑफ मटेरियल पर, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है। ठीक है, तो द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इज द प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और द मटेरियल टाइप एंड लोडिंग टाइप विल नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कह रहा है कि जो लोडिंग टाइप और मटेरियल का टाइप है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो केवल और केवल डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन पे, कि द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज द लोड इज कॉल्ड। तो क्या पूछा कि द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज द लोड इज कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से, इलास्टिक पॉइंट हो गया, प्लास्टिक पॉइंट हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, यील्डिंग पॉइंट। तो कि आप ये पूछा है कि एक्सटेंशन बहुत जल्दी होता है, स्पीड भी होता है, तो ग्राफ में आपको एक पॉइंट यील्ड वाला पॉइंट वाला भी बताया था मैंने आपको, कुछ इस तरीके से ग्राफ था। तो मैंने ये बताया कि एक अबाव आता है, फिर ये आता है, फिर यू सीधा सीधा आता है, नेकिंग रीजन होता है, फिर नेकिंग के बाद एक अल्टीमेट स्टेज होता है, फिर इसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा
ये मैंने आपको हिंट बता दिया है। सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉन हुकर मटेरियल, मतलब कि नॉन हुकर मटेरियल मतलब होता है जो हुक्स के लिए, हुक्स के जो प्रिंसिपल है, हुक्स का जो लॉ है उस पर वर्क नहीं करता। मतलब कि इलास्टिक जो लिमिट होती है अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो शियर स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो कौन सा ऐसा मटेरियल जो हुक्स लॉ का पालना नहीं करता? इसमें आपके ऑप्शन है स्टील हो गया, रबर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, रबर। रबर इस हुक्स के नियम का पालन नहीं करता, बाकी कोई स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर ये हुक्स के लिए पालन करता है। रबर जनरली क्या होता है, नॉन हुकर मटेरियल होता है बिकॉज इट्स इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिपेंडेंट एंड सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड लोडिंग रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द हुक्स लॉ इज वैलिड। मैंने ये आपको 2 बार बता ही दिया था, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है हुक्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो ये जो आपकी होती पॉइंट एक प्रोपोर्शनल इम्यूनिटी, थोड़ा सा गेप आता है इसमें, डाउन होता है, फिर उसके बाद एक यील्ड पॉइंट आता है तो अभाव में, तो इस तरीके से ये अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसने पूछा कि वेयर इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द हुक्स लॉ वैलिड, कहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होगा? तो आपके ऑप्शन दे रखे इसमें, एक तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन पर, नेकिंग रीजन पर, इलास्टिक रेंज पर, या वैलिड एवरीवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो पहले स्ट्रेन नेकिंग रीजन, तो ये हो गया हमारा, ये जो पूरा एरिया हो गया नेकिंग रीजन हो गया। ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया पूरा एक नेकिंग रीजन आता है। यहाँ से वो बिना किसी फोर्स के वो ऑटोमेटिक आगे, बिना किसी स्ट्रेस के वो आगे बढ़ रहा है। तो ये जो सिग्मा है ये हमारा स्ट्रेन है। ठीक है, और तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलास्टिक रेंज, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ गिवन मटेरियल इज कॉल्ड। तो हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर हुक्स लॉ के लिए, तो इसके ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेस लिमिट, स्ट्रेन लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट या सिग्निफिकेंट। आपको बता दें कि मैक्सिमम तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट पर ही एकदम सही ढंग से वर्क करता है, तो इसका आंसर भी होगा सी, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि दो हुक्स लॉ जो होता है वो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, डेट ओनली इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, कंप्लीट वर्क थ्रू वर्क करता है, बाकी इलास्टिक लिमिट भी इसका एक रीजन होता है। तो ये आज की क्वेश्चन इतना ही। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन जो होंगे वो अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू, और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करते करिएगा ताकि आपको ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियो मिलते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।